हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मूथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी क्या है? इट्स लाइक अ विजन डिसऑर्डर, मतलब कि जब हम दो आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें दूर पे तो अच्छा दिखता है, बट जब हम पास पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसमें प्रॉब्लम है। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी इज़ अ प्रॉब्लम नियर वर्क के लिए। इसमें पेशेंट को, जैसे कि आप पहले ये इमेज देखें, इसमें आप देखो, अगर हम कोई भी बुक रीड करते हैं मोबाइल में या नियर वर्क कर रहे हैं तो हमारी बोथ आइज अंदर की तरफ आती है, जिसको कन्वर्जेंस बोलते हैं फॉर बेटर विजन। बट कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में वो सही लाइन में अंदर नहीं आती हैं, जैसे कि आप सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। एंड इसीलिए पेशेंट को उसके कारण कुछ ब्लरी विजन या डिप्लोपिया, मतलब कि डबल विजन जैसा, या आई स्ट्रेन, ऐसा सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे? उनको जनरली आई स्ट्रेन, मतलब आंखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होना, या रीडिंग जो लेटर्स होते हैं जैसे न्यूज़ रनिंग है, ये सब पढ़ने में प्रॉब्लम होना, स्लीपीनेस लगना, अपने काम को अच्छे से ना कर पाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगे। और कभी कभार पेशेंट स्क्विंट के साथ भी प्रेजेंट करता है। एंड अदरवाइज ऑल्सो जो भी पेशेंट हमारे पास एक्सोट्रोपिया, यानी कि बाहर की आइज़ की तरफ आते हैं आउटवर्ड डेविएशन के, उनमें हमें कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हमेशा चेक करना चाहिए। जनरली हमारे पास बच्चे या बड़े इसमें हेडेक की कंप्लेंट के साथ आते हैं। क्लिनिक में सबसे पहले विजन टेस्ट होगा, चश्मे का नंबर देखा जाएगा, एंड देन हम इसमें कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं कि हम प्रिज्म लगा के चेक करेंगे। एक पॉइंट तक हम, जैसे कि आप सबने सुना होगा कि पेंसिल वाली एक्सरसाइज जो होती है, जिसमें पेंसिल को पास लाया जाता है और हमें उसकी टिप देखनी होती है। तो जो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट होते हैं, उनको वो डबल टिप बहुत ही दूर डिस्टेंस पे दिखने लग जाती है, एंड उनको हेडेक भी रहता है। जो ऐसे पेशेंट्स हैं, उनको फिर हमें प्रॉपरली उनका मैनेजमेंट करना चाहिए। या जो भी स्क्विंट के पेशेंट हैं, उनमें भी हमेशा हमें कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी चेक करनी चाहिए। हम कई बार क्लिनिक में बेस आउट प्रिज्म्स लगा के, यानी कि वो हमारे एक टेस्टिंग टेक्निक है, उससे हम दिखाएंगे पेशेंट को नियर टारगेट पे कि उसको डबल कब दिख रहा है। ऐसे कुछ टेस्ट करने के बाद हम डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है। देन उसके लिए अप्रोप्रिएटली पहले रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन, यानी कि चश्मे का नंबर दिया जाएगा, एंड देन कुछ कुछ उसको एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी। जैसे कि कॉमनली आप सबने सुना होगा पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेस जो होती हैं, जिसमें कि पेशेंट को दूर से, मैं इसमें एक्सरसाइज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पेंसिल को जैसे हम दूर से लाते हैं पास, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। आपको वो डॉक्टर से समझ के ही करना चाहिए। एंड सेकेंडली, इसमें कई बार कोई स्पेशल कार्ड्स आते हैं, कैट कार्ड्स बोलते हैं, ब्रॉक स्ट्रिंग्स होते हैं, ऐसी अलग अलग तरीके की विजन थेरेपीज़ होती हैं। आजकल तो ऑफिस बेस्ड भी होती हैं, और मतलब कि हम घर पे बैठे भी पेशेंट अपने लैपटॉप वगैरह पे भी विजन थेरेपीज कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस के लिए तौर पे कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइजेस से कन्वर्जेंस, मतलब कि हमारी पास देखने की क्षमता बेटर होगी, तो हेडेक एंड अदर इश्यूज कम होंगे। बट कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्क्विंट के साथ प्रेजेंट करते हैं और जिनमें कन्वर्जेंस पुअर होता है, और उनको कुछ भी एक्सरसाइजेस से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें अप्रोप्रिएटली हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी हेडेक वगैरह के इश्यूज़ हैं, आप एक बार ज़रूर स्क्विंट स्पेशलिस्ट से चेक कराएं, क्योंकि ये कन्वर्जेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट विद अ गुड ऑप्टोमेट्रिस्ट मिलके ही इसका पूरा वर्कअप कर सकते हैं। देन इसके लिए अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हम इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेंसिल पुशअप्स होते हैं। पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेज के लिए आपको एक पेन लेना है, अपना हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और उस पेन की टिप को देखते हुए उसको पास पास धीरे 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 लेके आना है। जहाँ पे भी आपको वो टिप डबल दिखे, फिर उस पर आपको फोकस करना है, उसको सिंगल करने की कोशिश करना है, और धीरे धीरे और पास लेके आना है। देन आपको वो पेन वापस दूर ले जाना है। ऐसे ही आपको दिन में 2 मिनट कम से कम 3 बार करना है। इसका इफेक्ट धीरे धीरे आता है, एंड देन फिर हमें मेंटेनेंस के लिए भी करना पड़ता है। ऐसे ही कैट कार्ड्स भी आते हैं, वो अलग अलग 1 2 3 लेवल के बने हुए होते हैं, जिसमें आपको वो 2 इमेजेस फ्यूज़ करनी होती हैं। ऐसे ब्रॉक स्ट्रिंग्स भी आते हैं, जिसमें कि वो बॉल्स का अलग अलग लेवल पे होती हैं। ऐसे एक स्ट्रेट स्ट्रिंग पे होता है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। बट आपको ये सब करने का सही से तरीका आना चाहिए, एंड ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और आप घर पे बैठे ये एक्सरसाइजेज ईजिली कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल अलग अलग विजन थेरेपीज़ भी आती हैं, जिनके थ्रू हम कन्वर्जेंस को बेटर कर सकते हैं, उनको एटलीस्ट मेंटेन करके रख सकते हैं, कि आपको अपने डे टू डे रीडिंग और इन सब में इश्यूज़ ना आए। थैंक यू।